जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो ये सत्संग हम शेयर कर रहे हैं, ये गुरु जी की महासमाधि के ऊपर है। गुरु जी ने 31 मई को महासमाधि ली थी और उससे पहले जो उन्होंने सत्संग किया था वो 27 तारीख को उनका लास्ट सत्संग था। संगत जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही ब्लेस्ड हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हमें पूर्ण परमात्मा महाशिव गुरु के रूप में मिले। संगत जी, 31 मई ही वो दिन है जो गुरु जी हमें फिजिकल रूप में हमें छोड़कर चले गए। वो दिन सबके लिए बहुत ही दुखद था। संगत पूरी तरह टूट चुकी थी, अपने भगवान को, अपने गुरु को अपने से दूर जाते देख। संगत जी, उस दिन ऐसा लगा जैसे पूरी संगत, जो संगत परिवार था वो अनाथ हो गया, जो औरतें थीं वो विधवा हो गईं, जो बच्चे थे उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, जो बड़े थे उन्होंने भी अपने सिर पे जो साया था उनके गुरु रूप में परमात्मा परमेश्वर का, वो हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। वो कहा करते थे कि मेरा स्वरूप, मेरी फोटो तुमसे बातें किया करेगी। मेरे जो मैसेज हैं जो मैं अपनी संगत तक पहुँचाऊँगा वो टेलीपैथी के माध्यम से तुम्हारे पास आएंगे। मैं तुम्हें हर जगह दर्शन दूंगा, हर वक्त दर्शन दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे साथ महसूस रहूंगा हर वक्त, हर पल, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो। तुम जहां मुझे याद करोगे, जिस वक्त मुझे याद करोगे, पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरे विश्वास से, मैं वहीं तुम्हें नजर आऊंगा। और संगत जी, जो हम सत्संग सुनते हैं उन सत्संगों में हमें ये महसूस भी होता है और हम खुद भी ये महसूस करते हैं कि गुरुजी हमें हर पल देखते हैं, हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हमारे हर दुख का निवारण करते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारी परेशानियों में वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन संगत जी, दुख तो होता ही है कि अब हम उनको उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से हम उनको फिजिकल रूप में देखते थे। संगत जी, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप 31 मई के दिन अपने घर सत्संग करवा रहे हैं तो सत्संग को बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल रखिए। उसमें जैसे लास्ट में हम थोड़ा बहुत डांस वगैरह कर लेते हैं तो वो नहीं करिएगा, क्योंकि चाहे गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हर वक्त हमारे पास हैं, हर वक्त उनकी खुशबू हमें महसूस होती है, लेकिन जो पीड़ा, जो दुख उनसे दूर होने का है वो आज भी उतना ही है। संगत जी, गुरु जी के कुछ दिशा निर्देश थे अपनी संगत के लिए, कुछ गुरु जी की बातें थीं अपनी संगत के लिए, तो आज हम वही आपके साथ साझा करेंगे। इसमें किसी संगत का कोई सत्संग नहीं है, सिर्फ आज गुरु जी की और संगत की ही बातें इस सत्संग में शेयर होंगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम और आप सभी मिलकर गुरु जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, उनके चरण कमलों को अपने हृदय में बसाते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अनंत काल से हमारी मातृभूमि पर उन महापुरुषों की कृपा रही है जो इस पवित्र भूमि के कर्णधार हैं। इस देश का अस्तित्व इन महापुरुषों पर निर्भर रहा है, जिन्होंने अपनी सीमा शक्तियों से धर्म की रक्षा, विकास और मर्यादा बनाए रखने में सदा अपना योगदान दिया है। समस्त देशवासियों में श्रद्धा जागृत और सबको आलिंगन करने वाली अनूठी परंपराओं का विकास करने के लिए हम सदा इनके आभारी रहेंगे। प्रागैतिहासिक काल से जब प्रतीकात्मक ढंग से पौराणिक कथाओं का प्रादुर्भाव हो रहा था, तब से ईश्वर की यह अमर संतानें देश का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करती रही हैं। भारतवासियों ने भी अत्यंत संयम पूर्वक इनके सम्मुख बैठकर इनके प्रवचनों का लाभ उठाया है। उनको श्रवण करने के बाद संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा निभाते हुए उन श्रुतियों का निरपेक्ष प्रचार किया है। भारत देश में पुण्यात्माओं का भारत देश सदा से पुण्य आत्माओं का प्रिय रहा है। इसका अनुपम सौंदर्य इसकी नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, हिमालय शिखरों और विशाल मैदानों से परिपूर्ण है। यही इसकी रक्त कोशिकाएं और भाग्य रेखाएं हैं। देवी देवताओं ने भी आवश्यकता अनुसार इसी पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव के आवाहन का उत्तर दिया है। हमारे युग में गुरुजी उसी परमात्मा का लौकिक रूप थे। वह एक महापुरुष थे। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के निवासियों की भौतिकता की दलदल से बाहर निकालना, सही कर्मों का मार्गदर्शन कराना, उनके दुखों को कम करना, मनुष्य को उसके वास्तविक रूप की पहचान कराना, स्नेह और प्रेम की भावना और आपसी भाईचारे का पाठ सिखाना था। वह अनुकूल वातावरण बनाकर मानव धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आए थे। गुरुजी का कहना था कि वे परम दिव्य ज्योति का अंश हैं। उनके लिए शरीर और व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। इस स्थूल शरीर की आवश्यकता मात्र भौतिक अस्तित्व के लिए है। वह तो खिले हुए पुष्प समान थे और सब भक्तों से दिव्य मधु प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों की भांति हमेशा भिनभिनाते रहते थे। उनकी ओर आकर्षित होकर सब उनमें लीन हो जाते थे। उन्होंने सबको उसी प्रेम, त्याग और ज्ञान का पाठ दिया था जो इस भारत की आधारशिलाएं हैं, हमारे देश की आधारशिलाएं हैं। गुरुजी जैसे महापुरुष के लिए सदा शब्द अपर्याप्त रहेंगे, क्योंकि शब्दों से अनंत का वर्णन करना असंभव है। मार्ग की दिशा से अवगत कराने वाले चिन्ह स्वयं मार्ग ना होकर केवल पथिक का मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रयोग तो उन उपकरणों के समान है जिनका उपयोग कर उन्हें त्याग दिया जाता है। हम सब उनको केवल उस सर्वनाम से जानते थे जिसका संभवतः इस धर्म प्रधान देश में सर्वाधिक उपयोग होता है, गुरुजी। यह शब्द अत्यंत गूढ़ अर्थ और शक्ति से परिपूर्ण है। यदि कोई भक्त कभी निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो उनका उत्तर यही होता था कि उन जैसे महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। उस उक्ति के साथ ही वह अपने अस्तित्व को भी व्यक्त कर देते थे। ईश्वर के दूत, सृष्टि के रचिता, ब्रह्मांड के नृप नहीं, वह तो स्वयं परमात्मा थे। गुरु परमात्मा से अलग किसी को भी नहीं जानता। वास्तव में गुरु की ईश्वर से पृथक कोई पहचान हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि उन्होंने 31 मई 2007 को महासमाधि ग्रहण कर ली। हमारे इस वक्तव्य पर विश्वास करने का कारण यही है कि हम उनको भौतिक देह सहित मानव रूप में पहचानते थे और हमें उनसे प्यार हो गया, अनुराग हो गया था। किंतु पलक झपकते ही उनकी वह काया समाप्त हो गई। अपने द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर उन्होंने स्वयं ही पटाक्षेप कर दिया। इसका कारण यही था कि वे अवतार थे, दिव्यता का मानव रूप। वह तो शिव, नानक और प्रेम के मूर्त रूप थे। यद्यपि ऐसा कभी नहीं था, वह तो एक ओंकार थे और सदा रहेंगे।
वे आज भी हम सबके बीच विद्यमान हैं। वे सदा से हमारे पिता परमेश्वर रहे हैं। हमें उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। भारत ने तो सदा महापुरुषों को और महापुरुषों की बातों को बहुत गंभीरता से लिया है और गंभीरता से सुनी है। ऐसा कहा जाता है और यह सत्य भी प्रतीत होता है कि गुरु को सुनने मात्र से अभिज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने गुरुजी के वाणी को, शब्द को, गुरुजी की क्या अभिलाषा रही, उन्हीं के आदेशानुसार उनको निभाने का प्रयत्न कीजिए। उनकी संगत के लिए यही उनका आशीर्वाद और यही उनकी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने संगत के लिए कुछ दिशा दर्शन, कुछ दिशा निर्देश भी बनाए थे, जिनको हम यहाँ अभी सुनेंगे आप सभी के साथ में। संगत भक्ति में लीन हृदयों का समूह है। इस समूह में विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्ति संगठित होकर एक ही लक्ष्य, एक ही आदर्श और भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसकी समानता एक वृक्ष से की जा सकती है। गुरुजी कहते हैं, संगठित वह सुरक्षित है, किंतु विभाजित होकर उसे प्रत्येक आंधी का सामना अपने विभिन्न भागों से करना पड़ता है। एकांगी हृदय की एकांगी भक्ति में अपने भीतर उसे एक अनुपम देवत्व की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री गुरुजी देवत्व से एकांगी होने के लिए उसे औपचारिक रूप से अपनी हर बुराई को त्यागना होगा। संगत पर गुरुजी अपनी कृपा वृष्टि करते हैं। संगत अतुल्य प्रेम का स्रोत है, अनंत प्रेम से बंधा हुआ परिवार है। यदि इसमें प्रेम का अभाव है तो वह संगत नहीं है। इसका सर्वोच्च उद्देश्य एक साथ मिलजुल कर बंधकर रहना है। शेष कर्म अपने आप ही होते रहेंगे। परिवार विभाजित होते देखकर उन्हें कैसा लगेगा, आप ये सोचिए। क्योंकि संगत, गुरुजी ने खुद कहा था कि मेरा परिवार संगत ही है, और अगर संगत ही विभाजित हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो गुरुजी को कैसा लगेगा। यह परिवार जिसको उन्होंने भोजन कराया था, यदा कदा अपने हाथ से भी बनाकर इस परिवार ने उनके सम्मुख बैठकर खाया, रोए और हंसे और प्रेम के बंधन में बंधकर रहे। वह परिवार जिसके सदस्यों पर वह ईश्वर के समान अनंत माध्यमों से कृपा वृष्टि करते आए हैं। पिता को अपने पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं दिखता है। हमारे दिव्य पितामह की भावनाओं में फिर अंतर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह हम सब से समान स्नेह करते आए हैं। हमारी दृष्टि में गुरुजी की मानव आकृति थी, क्योंकि वह हमारी दृष्टि की सीमा है। वह तो वास्तव में तत्वहीन थे, जैसा अनेक सत्संगों में हमने सुना है, देखा है और महसूस भी किया है। वह समय, आकाश, वजन की सीमाओं और भौतिक अथवा लौकिक नियमों, कर्मों के बंधनों और आकांक्षाओं के मोह से सर्वोपरि थे। वह माया के जाल से मुक्त थे। वे शिव हैं। असंख्य संसार प्रकट होकर प्रलय को प्राप्त हो जाए, किंतु वे सदा विद्यमान रहेंगे। गुरु की अवहेलना करना संभव नहीं है। गुरु की परिभाषा देना भी संभव नहीं है। यह भी कहना कठिन है कि गुरु कौन है और क्या है। परंतु एक तथ्य स्पष्ट है, वे मनुष्यों, देवी और देवताओं की सीमा से नहीं बंधे हैं। वह तो सर्वोच्च हैं। यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वह मनुष्य रूप में हैं। वह तो उनके अस्तित्व का माध्यम मात्र है। कल वे मनुष्य शरीर में थे, आज पूरा ब्रह्मांड उनमें विलीन है। कल वे लाल परिधान में थे, आज आकाश उनका परिधान है। कल वे आपको नाम से संबोधित कर रहे थे, आज आप शांति पूर्वक उनकी आराधना कर रहे हैं। कौन कहता है कि वे नहीं हैं? उनकी संगतों को स्मरण कीजिए। भव्य, प्रभावशाली और सौम्यता से वह प्रवेश करते थे, और जब तक आप तत्परता से उनके अभिवादन के लिए खड़े हो पाए, वे अपने आसन पर बैठ जाते थे। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, उस पर उनका लंबा परिधान हल्का सा उठा हुआ, जिससे आप उनके कमल चरणों के दर्शन कर सकें
और उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। गुरु वाणी के शब्दों की मधुर ध्वनि से वातावरण रमणीय होता रहता था और आपको उनके चरणों की ओर खींचता रहता था। आपको अपने जीवन के कष्टों से दूर करता हुआ, आपको मनुष्य के अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित करता हुआ अप्रतिबंधित स्नेह बस यही था। उनके ओज से भरी हुई, उनकी ब्लेसिंग से भरी हुई चाय आती थी। फिर कभी कभार शब्दों के बजते हुए या उसके पश्चात कोई अपने सत्संग सुनाता था। वह इतना अपना लगता था जैसे वह आपके व्यावसायिक, निजी अथवा रोगों और अन्य कष्टों की आप बीती का वर्णन कर रहा हो। उसके सुनते ही आपको अपने कष्टों से मुक्त होने का आभास होने लगता था। वह हर क्षण का चमत्कार था। हमारे हृदय में उग रहे आस्था के वृक्ष को, उनके ओज को, उनकी ब्लेसिंग्स को स्वीकार करने योग्य पनपना होता था। इसीलिए निरंतर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करना पड़ता था। वह हमारी आत्मा को अपने स्नेह और अपने ओज से, अपनी औरा से भरते रहते थे, ताकि वह हम सबको प्रेम और आस्था से परिपूर्ण समर्थ बना सकें। वह निरंतर हमें इस संसार के सबसे बुरे अंग, स्वयं इस संसार से निकलने का उपचार देते रहते थे। जीवन के उतार चढ़ाव की कठिनाइयों में वह सदा हमारे साथ रहते थे। संभवतः किसी को भी उनके वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं था। यह कहना पर्याप्त होगा कि उनमें प्रेम का पारावार था और सबसे प्रेम की ही आशा रखते थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत ही भावुक और बहुत ही प्यारा था। गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी के दिशा निर्देश, गुरु जी अपनी संगत से क्या चाहते थे, गुरु जी की अपनी संगत से क्या अपेक्षाएं थीं, वो उन्हें कैसा बनाना चाहते थे, गुरु जी की संगत गुरु जी के लिए क्या मायने रखती थी, वो सभी गुरु जी ने इसमें बताई थी। संगत जी, हम सच में बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें पूर्ण गुरु मिले, पूर्ण परमात्मा मिले, महाशिव मिले, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को, इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी का पूरे ध्यान से, पूरे मन से, पूरे भाव से हम और आप मिलकर सभी एक बार फिर से उनके श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।